चलिए, बहुत दिनों के बाद काफी टाइम हो गया। इधर त्योहार और मेरा कुछ पर्सनल डिस्टरबेंस, किसी ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था, है ना। तो आज जो टॉपिक है, सेम टॉपिक, इस पे एक जो है वीडियो बनी थी, बट वो वीडियो सही नहीं आई, जिसकी वजह से डिलीट करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया से सोनू यादव। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है ना, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अगर हम इसकी बात करिए रहे हैं तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन है ना, वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है भाई साहब? इसमें दो वर्ड है, फिजियो और दूसरा वर्ड क्या है, केमिकल। अब जब दो वर्ड है ना, तो दो काम भी होगा। फिजियो का होता है फिजिकली, क्या फिजिकली, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, अब फिजिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई हमसे टकराए और मैं क्या करूं, ऐसे हाथ करूं, दे मारू धार, तो मैंने फिजिकली एक्ट किया ना। जैसे आप मूवी देख रहे हो, हीरो क्या कर रहा है, विलन को तोड़ रहा है, धार 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 धार, है ना। तो ये फिजिकल काम होगा। जैसे हमारे दांत करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जब कोई निवाला या कह लीजिए जब कोई बोलस हम मुंह में लेते हैं तो दांत फट धार 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 मार बराबर करता है। उसको उसकी औकात रख दिया, तुम इसी औकात पे हो। ठीक है, और उसके बाद केमिकली क्या होता है? अब मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, किसी ने कोई केमिकल फेंक दिया और मैं पानी पानी हो गया, समझ रहे हैं ना, मतलब केमिकली अटैक। जैसे सलाइवा, ये क्या करता है, केमिकली अटैक करता है। जैसे आप कोई होता है ना, कोई एसिड अटैक करते हैं, दैट इज अ केमिकली अटैक। हम आपको मारे नहीं, हमने फिजिकल काम नहीं किया, आप रास्ते जा रहे हो, हमने कुछ आपके ऊपर फेंक दिया, कुछ का मतलब एसिड, दैट इज एसिड अटैक। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन है ना, वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। समझ में आया? फिजियोकेमिकल प्रोसेस मतलब फिजिकली वर्क होता है और केमिकली वर्क होता है। मतलब आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली काम करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केमिकली काम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन। अगर हम बात डाइजेशन करते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन से, डिफिनेशन पूछता नहीं है बट जानना जरूरी है। कहते हैं बेटा, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल अब्जॉर्ब फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कहने का यह है कि अगर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड सॉल्वेबल फॉर्म में तोड़ दिया जाए तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ देना और सॉल्वेबल बना देना ही क्या होता है, डाइजेशन। आप अगर डिफिनेशन लेते हैं तो बोलता है क्या है कि दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल अब्जॉर्ब फॉर्म इज कॉल्ड क्या, डाइजेशन। सीधी सीधी बात हम कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अब ये तो डाइजेशन आप जान गए। ठीक है, अब स्टेप ऑफ डाइजेशन, स्टेप ऑफ डाइजेशन। ठीक है, स्टेप ऑफ डाइजेशन क्या होता है? देखिए, जब थाली में खाना रखा होता है तो थाली से क्या करते हैं हम लोग, उसको हाथ से तोड़ के इनटेक करते हैं। ठीक है, अब हाथ से तोड़ के इनटेक करने कहां लाए, माउथ तक लाए। कहां लाए भैया, माउथ तक। और जब माउथ तक लाए तो क्या हुआ, इंजेशन। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो थाली में खाना रखा हुआ है तो आपके पास हाथ है ना, तो हाथ से क्या करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं रोटी तोड़ा तो डाइजेशन हो गया। नहीं भैया, इंजेशन नहीं हुआ। रोटी को तोड़ा आपने इसलिए कि वो साइज में आ जाए, जिस साइज में हम माउथ खोल के ले सकते हैं। अब फुल्की आप तोड़ते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं ना भैया, सीधे है ना नहीं। तो यही चीज कहता है बेटा कि इंजेक्शन क्या होता है, तो बताया गया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। पहला काम आप यही करते हैं, पहला स्टेप इंजेक्शन ही है। इंजेक्शन में क्या करते हैं आप, रोटी को तोड़ते हो, सब्जी के साथ लपेटते हैं और क्या करते हैं, माउथ तक लाते हैं। जैसे ही वो माउथ तक आया ना, माउथ तक आते ही हो गया इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद क्या होगा, इंजेक्शन के बाद तुरंत जो रोटी आपने तोड़ी वो क्या करी जाएगी, क्या करी जाएगी, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको क्या किया जाएगा,
किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल फूड में। तो इंजेशन के बाद सीधे सीधे जो प्रोसेस आती है दूसरी नंबर पे, दूसरा स्टेप जो आता है वो डाइजेशन का आता है। किसका आता है, डाइजेशन का। तो कहा गया कि द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल इन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, डाइजेशन। वही चीज डाइजेशन वही है जो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो आपने फूड का निवाला लिया ना वो कॉम्प्लेक्स है, और जब वो कॉम्प्लेक्स है भैया तो उसको क्या करते हैं, इस सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं। दांत का जैसे आप पाए और माउथ में जो दांत प्रेजेंट है उसको तोड़ देते हैं। तो उसने फिजिकली वर्क कर दिया। जब फिजिकली वर्क कर दिया डाइजेशन में आ गया वो। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, तीसरी स्टेप पे आएंगे। तो तीसरी स्टेप आपको मिल जाती है ऑब्जर्वेशन की। किसकी, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अब जैसे अब फूड डाइजेस्ट हो गया तो ऑब्जॉर्व, उसमें से जो चीजें होंगी बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी ना। मान लीजिए गाय घास खाती है, ठीक है, घास से जितने भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं क्या करती है, घास से जितने भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो गाय क्या करती है, उसको ऑब्जॉर्व करके ब्लड तक पहुंचाती है। ऑब्जॉर्व को ब्लड तक पहुंचा नहीं भैया, बाकी गोबर को वो निकाल देती है, बाकी जितने बचे अनवांटेड उसको गोबर के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। वही काम बॉडी भी करती है। तो कहा गया कि द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने खाना खाया, माउथ में क्या किया, माउथ में वहां डाइजेशन स्टार्ट हो गई, मतलब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो गई, वो कहां चला गया, आपकी इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में माउथ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करके ब्लड तक भेज देगी। और जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके ब्लड तक पहुंचा, वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्वेशन। ठीक है। अब एब्जॉर्वेशन के बाद क्या आता है, एसिमिलेशन आता है। क्या आता है भैया, एसिमिलेशन आता है। अब ये एसिमिलेशन का होता है, ठीक है, अब ये एसिमिलेशन का होता है भाई, एसिमिलेशन का होता है, देखिए कि जैसे अब ब्लड तक पहुंचा, न्यूट्रिएंट कहां पहुंच गया, ब्लड तक। अब ब्लड से कहां जाएगा, सेल टू सेल। और जैसे ही सेलिया में जाएगा, ये सेल है मान लीजिए, ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगी, पहले से प्रेजेंट होगी, ठीक है भाई। ऑक्सीजन जब पहले से प्रेजेंट होगी, फूड जैसे ही गया वैसे ये रिएक्ट कर जाएंगे और आपको मिलेगी क्या, एनर्जी प्लस वाटर प्लस CO2, ये मिलेगा ना। तो कहते हैं द प्रोसेस इन विच अब्जॉर्ब फूड टेकन बॉडी सेल्स एंड यूज एनर्जी, ठीक है, एंड प्रोड्यूस क्या, एनर्जी। तो जैसे ही आपके बॉडी में जो ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट बॉडी सेल तक पहुंचाना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिमिलेशन, क्योंकि बॉडी सेल तक पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, वो फूड से क्या दे देगा, एनर्जी। और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, CO2, ठीक है, एनर्जी मिल गई। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पे, ईजेशन, ठीक है। ईजेशन क्या है, जैसे घास को खाकर गैया ने क्या किया, उससे एनर्जी ले ली और बाकी अनवांटेड जो था उसको गोबर के फॉर्म में निकाल दो। ये काम ह्यूमन बीइंग भी करता है। तो कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड का ईजेशन, ठीक है जी। मतलब आपने इंटेक किया, फिर डाइजेशन किया, फिर क्या किया, एब्जॉर्ब किया, फिर एसिमिलेशन किया, फिर ईजेशन कर दिया। ये तो हो गई क्या, स्टेप ऑफ डाइजेशन, ठीक है। ये स्टेप ऑफ डाइजेशन मतलब पहले हम क्या करते हैं, थाली से फूड को लेते हैं, फिर जैसे ही फूड माउथ में जाता है, ठीक है, वो आपका इंजेक्शन हो जाता है और माउथ में जैसे ही पहुंचा वहां डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब जब डाइजेशन हो गया उसके बाद ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा भैया, ईजेशन, ठीक है। ये तो स्टेप थी। चलिए स्टेप हमने क्लियर कर ली। एक बार देखते हैं एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसा, ठीक है। ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। ये पूरा देखिए यहां से ये एरिया है ना, हेड वाली, इसमें आपको माउथ क्या मिलेगा, माउथ, क्योंकि सबसे पहले हम फूड इंटेक करते हैं माउथ में ही डालते हैं ना भाई। अब माउथ में क्या होगा, तो माउथ में सबसे पहले लिप्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लिप्स, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, टंग मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, टीथ मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, टीथ मिलेगा, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे, क्योंकि माउथ से ही क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक। और जब माउथ से स्टार्ट होता है भैया, तो सबसे पहले लिप्स की बात आती है। ये वोट है ना, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स सुना है कि नहीं, सुना है ना, चलिए देखते हैं पिंक लिप्स क्या होता है, और कहीं ओठवा पिंक होता है। कभी दिमाग में गया कि हमारा पिंक लिप्स किसी किसी का ज्यादा ही पिंक लगता है, किसी किसी का ब्लैक लगता है, और जिसका नहीं होता वो मार्केट से कुछ खरीदता है, उसको जबरदस्ती पिंक बना देता है, रेड भी बना लेते हैं। लेकिन भगवान ने आपके लिप्स को पिंक बनाया है। जानते हैं कैसे? पिंक्स लिप्स ऐसे होते हैं कि जानते हो क्यों? क्योंकि जो लिप्स है ना, यहां पे आर्टरी और वेन दोनों का मिलना होता है, दोनों यहीं पे लिप्स में ही मिलती हैं, आर्टरी और वेन। आप कह सकते हैं कि लिप्स में ही आर्टरी और वेन का संगम होता है, ठीक है। इसी वजह से आपका वोट लिप्स जो है क्या होता है, पिंक होता है। आए लगाओ, और ठीक है। अब ये ओठवा बना किसका होता है, पिंक समझ के कहां होता है। अब ये ओठ बना किस चीज का होता है, ओठ बना होता है आर्ट्रियोवेनस एनामोसिस, ठीक है, आर्ट्रियोवेनस एनामोसिस का, ठीक। इसीलिए तो मूवेबल होता है। नहीं देखा है लड़की लोग क्या करते हैं, जब भी सेल्फी लेते तो मुंह बना लेती है, कभी कभी तो ऐसे करके बनाती है सब, है ना, ठीक है। ये मूवेबल होता है इसलिए ना भैया कि ये जो मसल्स है ना, आर्ट्रियोवेनस एनामोसिस है, ठीक है। तो बना हो गया, समझ में आ गया। लिप्स पिंक होता है, ये भी समझ में आ गया। एक बात और समझिए, लिप्स के ऊपर जो होती है ये आपकी स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होती है। अगर प्रेजेंट होती ना तो आप ऐसे पसीना नहीं निकालते, आप बड़ा पसीना हो गया। कभी लिप्स में पसीना होता है नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आपकी स्वेट ग्लैंड है ना, पसीने वाली ग्रंथ, वो क्या एब्सेंट होती है। तो वहां प्रेजेंट कौन होती है भाई, वहां पे जो है बाहर तो ये एब्सेंट हो गई, वो क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। लेकिन लिप्स के अंदरवा जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, उसको बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड, जो ऑयल का सिक्रेशन करती है। इसलिए आपका जो लिप्स है वो हमेशा चिपचिपा रहता है, ठीक। बात ठंडी की नहीं कर रहे हैं, ठंडी में आएगी तो आप उसको जबरदस्ती चिपचिपा बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक। आप लिप ग्लॉस यूज कर लेते हैं, आप लिप बाम यूज करते हैं, और भी चीजें यूज कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, पता नहीं, लड़कियों की बात है, ठीक है। समझ में आई बात, लिप्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे टीथ की। लिप्स की बात हो गई ना, किसी कोई प्रॉब्लम है लिप्स से, ठीक है, इतना तो लिप्स के बारे में बहुत है ना, ठीक है। तो पहले माउथ, मैंने लिप्स की बात क्यों करी, क्योंकि जब तक ओठ नहीं खुलेंगे ना, तब तक क्या दांत तक फूड पहुंचेगा ही नहीं, है ना, दैट इज अ डोर, है ना भाई। आइए अब बात करेंगे किसकी, अब बात हम करेंगे टीथ की, टीथ की, दांतों की। देख लीजिए, ये अभी भी आपने देखा, ये तो लिप्स था आपका, लो अच्छा बन भी नहीं रहा, लिप्स भी नहीं अच्छा बन रहा। ए भाई देखिए, ये है लिप्स, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए लिप्स खुला, दांत देखिए। अगर टीथ की बात करेंगे ना, ठीक है, अब टीथ की बात करेंगे तो सबसे पहले टीथ, ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे ना टीथ की ओरिजिन क्या होती है। टीथ की ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल क्या होती है, एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल, ठीक है। हाँ, अगर मेनली कोई पूछता है तो मेनली बोलिएगा मेसोडर्मल। ओरिजिन तो वैसे दोनों होती है, लेकिन अगर कोई मेनली पूछेगा तो मेनली क्या बोलेंगे आप, मेसोडर्मल, ठीक है। अच्छा, अब ये टीथ है, टीथ की अगर कोई स्टडी करता है, टीथ के बारे में जानता है, पढ़ता है, ठीक है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, टीथ की जो स्टडी करना है क्या कहलाती है, ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाती है भाई साहब, ओडोंटोलॉजी कहलाती है। मान लीजिए हम टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे ये आया, क्या क्या करता है, ये सारी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, ओडोंटोलॉजी हो गई, ठीक है, क्या हो गई, ओडोंटोलॉजी। अच्छा
ठीक है, अब आप देखे होंगे ना, तीत अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, कैसा होता है? अलग अलग। देखिए एम्बेडेड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एम्बेडेड के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए जरा इधर, बोर और नहीं हो रहे हैं भाई। ठीक है, अब एक बात आती है, अगर मान लीजिए ये तीत है आपका, ठीक, तीत है, और ये जो है जॉ बोन में ऐसे धंसा हुआ है, जॉ बोन में क्या किया है? ऐसे धंसा हुआ है। ठीक है, कलर चेंज करता हूं मैं, देखिए इधर, ये तीत, ठीक है, और ये जॉ बोन में ऐसे धंसा हुआ है। ठीक है, जब पूरा धंसा होता है तो इसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट क्या है? कहते हैं ईच टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड क्या? थीकोडॉन्ट। क्या कहेंगे भैया? थीकोडॉन्ट। मतलब जब टीथ जो है जॉ बोन में पूरा पूरा धंसा हो, पूरा पूरा क्या हो? धंसा हो, या बहुत अच्छे से अटैच्ड हो, तब उसे क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट। ये देखिए, ये टीथ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? तीत हो गया, और ये जो हरा हरा दिख रहा है वो क्या हो गया आपका? जॉ बोन। ठीक है, समझ में आई बात? अब आपको पता है जो दांत हमारा, जो हम ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है ना, दंतवा 2 बार आता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। एक बार हम बचपन में थे तो मिल्की टीथ आया और टूट गया, फिर परमानेंट टीथ आया। जब आपके जीवन में दांत 2 बार आए ना, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे डाइफोडोंट। क्या बोलेंगे? डाइफोडोंट। जब जीवन में दांत 2 बार आए तो उसे आप क्या बोलेंगे? डाइफोडोंट। क्या बोलते हैं उसको आप? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट या 2 बार दंती। ठीक है, पहले कौन आता है? पहले बात करते हैं मिल्की टीथ की। अच्छा, मिल्की टीथ की, फिर मिल्की टीथ को रिप्लेस कौन करता है? तो मिल्की टीथ को रिप्लेस करता है परमानेंट टीथ। कौन करता है? परमानेंट टीथ, है ना? करता है कि नहीं? करता है ना सबका। भाई टीथ ही एक ऐसा है ना बॉडी पार्ट जो आपके जन्म के बाद मिलता है ना? जन्म के बाद मिलता है, और ओल्ड एज आते आते, है ना, आप लोग मेरी एज में आइएगा, पता चलता है कि जो है ये दांत की केयरिंग कैसे करनी पड़ती है ना? आप तो बहुत केयरिंग करनी। बचपन में क्या था, जैसा ही हम लोग उठे फटाफट रोटी को फोल्ड किया, दार शुरू कर दिया। लेकिन अभी क्या है, सुबह भी ब्रश करो, शाम को भी ब्रश करो। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैविटी हो जाएगी ना भाई, है ना? इस एज में आते आते ना बड़ा केयर करना पड़ता है, बाल का भी और टीथ का भी, और दोनों ही हमें रिप्रेजेंट करते हैं। भाई बाल वाला अच्छा रहेगा तभी हम झाड़ के अपना वो करेंगे, स्टेटस बनाएंगे, स्टेटस बनाएंगे। ठीक है, आइए मैनेज करते हैं इधर। तो ये परमानेंट टीथ हो गया, अब मिल्की टीथ हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात करते हैं, परमानेंट टीथ कब आता है, मिल्की टीथ कब आता है, ये थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात समझिए, पहले हम बात करेंगे हेट्रोडोंट की। आपको पता है ना, जो ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। क्या करते जाते हैं भाई? अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। मतलब आपने सुना होगा, देखिए ये वाले की स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, नुकीला हो गया, ठीक, ये उसका चपटा हो गया थोड़ा, है ना? तो इसमें इंसीजर होगा, केनाइन होगा, प्रीमोलर होता है, और क्या होता है? मोलर होता है। अलग अलग हुआ ना। और जब जिसमें अलग अलग दांत पाया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। ठीक है जी, उसे आप क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। यहां तक जितने भी मैंने बातें कही, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आएगा, ये आपको जो है एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें भी आएगा। ठीक है, तो बहुत सीरियसली लीजिएगा, नॉर्मल, नो मजाक, नो कोई गॉसिप टाइप बातें, बट ठीक है, अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? अब हम जब बातें करेंगे ना, तो इस मिल्की टीथ से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? मिल्की टीथ से। और ये कितने होते हैं, कब आते हैं, ठीक है, और कब जाते हैं? ठीक है जी, तो परमानेंट टीथ कब आते हैं, टोटल दांत कितने होते हैं, सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते रहिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।